मैडम सीएम ने हमें कहा है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो अनरिपोर्टेड नहीं जाएगा। हमारी पुलिस ने बहुत फैसिलिटेट किया है, फैसलाबाद की पुलिस, हमारी प्रोटेक्शन सेंटर की ख़वातीन और हमारे ऑफिसर्स ने भी बहुत फैसिलिटेट किया है। फैसलाबाद थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका में खातून पर तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार सादिया पर केमिकल फेंककर फरार हो गया था, जिसकी वजह से शाहीनाबाद की रिहायशी 27 साल सादिया का चेहरा झुलस गया। पुलिस ने मुतासरा खातून को इलाज के बगैर ही अस्पताल से घर भिजवा दिया। पुलिस ने 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाकये का नोटिस ले लिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट फैसलाबाद पहुंची तो पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने प्रोटोकॉल के साथ तेजाब गर्दी की शिकार सादिया को अलाइड अस्पताल 2 मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस वाकये को छुपाती रही और मुतासरा खातून को अलाइड अस्पताल 2 से अलाइड अस्पताल 1 के बर्न यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया। चेयरपर्सन वुमेन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट के मुलाकात के लिए पुलिस खिदमत सेंटर मुंतकिल कर दिया। हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा खातून से मुलाकात की और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से बात करते हुए चेयरपर्सन वुमेन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने बताया कि मैडम सीएम ने हमें कहा है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी सॉर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और एनी हरासमेंट, एनी एक्ट ऑफ ऑफेंस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो आज मेरा आने का यहाँ मकसद यही है कि मैं अपनी सारी बहनों को, अपनी सारी बेटियों को ये बता सकूँ कि पंजाब के अंदर अब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसकी, जब से मैं चेयरमैन भी लगी हूँ, मैडम सीएम ने हमें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो अनरिपोर्टेड नहीं जाएगा। हमारी कोई भी बच्ची अब इस तरह नहीं होएगा कि उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया जाए या उसके ऊपर तशद्दुद कर दिया जाए या उसको मर्डर करके एक सुसाइड को का रंग दे दिया जाए या उसके ऊपर रेप या गैंग रेप जैसे कोई भी हादसात जो हैं वो नहीं, बिल्कुल भी ना हम होने देंगे। हमारी पुलिस ने बहुत फैसिलिटेट किया है, फैसलाबाद की पुलिस, हमारी प्रोटेक्शन सेंटर की ख़वातीन और हमारे ऑफिसर्स ने भी बहुत फैसिलिटेट किया है। आज मैं स्पेशली इसलिए फैसलाबाद आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ख़वातीन हमारा रेड लाइन है। ख़वातीन पे किसी भी तरह का वायलेंस हो, किसी भी तरह का तशद्दुद हो, किसी भी तरह की एक्ट ऑफ एसिड थ्रोइंग हो, उस पर कोई भी इतना सा भी हमने उस पर टॉलरेंस नहीं शो करनी। और आज के बाद, इससे पहले भी मैं एक एसिड बिल पे काम कर रही थी जिसमें ये जो एसिड की ख़रीदो फ़रोख्त है उस पर एक चेक और बैलेंस लगा जाएगा। तो इसको मैं इंशाल्लाह कमिंग वीक में वो एसिड का बिल भी रेगुलेशन का असेंबली में सबमिट कराऊंगी। और मैं बहुत क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि मैडम सीएम की हदायत पे हमारी ख़वातीन जो हैं उन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद, किसी भी किस्म का वायलेंस, किसी किस्म का उनके ऊपर अटैक जो है वो अलाउड नहीं होएगा। और हम मेक श्योर करेंगे कि उनके मुल्ज़मान जो हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और आज मेरा आने का मकसद भी ये था कि अगर कोई भी ऐसा क्राइम लाहौर में होएगा तो वो ना ही अनरिपोर्टेड जाएगा। हमारी पुलिस जो है वो दिन रात काम कर रही है। यहाँ का जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है उसने भी बहुत इस पे काम किया। हमारी पुलिस फोर्स भी दिन रात काम कर रही है और प्रोटेक्शन सेंटर के जो हमारी ख़वातीन और उनका अमला भी है वो भी 24/7 जो है अवेलेबल है। मेरी अपनी जो है प्रेजेंस मेरी विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में 24/7 है। 1737 हमारी हेल्पलाइन है और 15 भी एक हेल्पलाइन है जो एक कॉल अवे है। आप पे अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो प्लीज़ 15 पे कॉल करें। 15 के कैमरास लगे हुए हैं, जो भी एविडेंस है वो 15 के थ्रू भी होएगी और जिन केसेस में हमें जियो फेंसिंग की ज़रूरत होएगी हम वो करेंगे। और कोई भी केस अब अनरिपोर्टेड नहीं जाएगा। हमारी खातून जो है, हर खातून पंजाब की, हर बेटी, हर बहन, हर माँ अपने आप को पंजाब के अंदर ये समझे कि उनको हम तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी ज़िम्मेदारी है। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की आमद हुई तो पुलिस ने नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।